इंडिया का? नहीं, इंडियन को काफी मारा हमने तो काफी, ऐसा सच कुछ नहीं है कि कभी प्रेशर सबसे ज्यादा किसकी बॉल पर छक्के चौके मारे? हमारे इरफान पठान ने आउट भी किया, उसको मारा भी है। पठान ने पठान के छक्के छुड़ा? अब दोनों में से एक रहेगा ना। पाकिस्तानियों को ना ये लगता है कि सारे जो मुसलमान है दुनिया के, उनकी जो जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। हाँ, ठेकेदार हैं। उनकी ये गलत फहमी है। यही कि पठानों के बारे में बात चल रही थी, बोले मैं असली पठान हूँ, वो नकली पठान है, ऐसा मुझे कहा। तो बेसिकली ये शाहिद अफरीदी ने कहा। तो बेसिकली आदमी है, बदतमीज आदमी है। इरफान पठान ने सारा अपना गुस्सा जो है ना वो जनाब दो चीज़ों पे निकाला, एक शाहिद अफरीदी और एक पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी के हवाले से उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया कि जनाब शाहिद अफरीदी जो है ये कहाँ का पठान है, और शाहिद अफरीदी जो है इसको तो मैंने 11 दफ़ा आउट किया हुआ है। और शाहिद अफरीदी ने जो है वो एक दफ़ा हम जहाज़ में जा रहे थे तो शाहिद अफरीदी ने मेरे सर के ऊपर यूँ हाथ हिला के जो है ना मुझे कहा कि और क्या हाल है बच्चे। तो उसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया कि जी अफरीदी ने मेरे साथ इस तरह क्यों बात की है, और उसके बाद इन्होंने मुग़ल्लज़ात जो है वो बोलना शुरू कर दिए शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़। ये जो बात हुई है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा जो इरफान पठान ने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने हवाला भी दिया कि वो जहाज़ में बैठ के अब्दुल रज़ाक से उन्होंने बात की कि शाहिद अफरीदी कौन सा ये गोश्त खाते हैं, और उसके बाद जो बात मैं कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे लोग कि वो कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। किसी शख्सियत को किसी जानवर से आप तशबीह दें, दिस स्पीक्स ऑफ योर तरबियत, ये आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसकी बात बता रही है और कुछ नहीं बता रही। तो इनको सिर्फ अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की खातिर दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, दो चीज़ें। एक, इनको सबसे पहले ये नारा मानना पड़ता है कि जनाब भारत के लिए वो भारत जिंदाबाद ये नारा मानना पड़ता है, और दूसरा इनको पाकिस्तान को बुरा भला कहना पड़ता है। ये समझते हैं कि हमें लॉयल्टी का, वफादारी का जो सर्टिफिकेट है ना सिर्फ तभी मिलेगा जब हम ये दो काम करेंगे, एक भारत जिंदाबाद और एक पाकिस्तान को बुरा भला कहेंगे। अब इस चीज को लेके पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया, आप जानते होंगे लेग स्पिनर है, काफी पॉपुलर, काफी अच्छा खेला है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। उन्होंने जो है शाहिद अफरीदी को फिर से लताड़ लगा दी है। दानिश कनेरिया ने ट्वीट किया शाहिद अफरीदी पे, इरफान भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही ऑलवेज रिसोर्ट्स टू पर्सनल अटैक्स बी इट ऑन समवन्स फैमिली और ऑन देयर रिलीजन, क्लास एंड डिसेंसी क्लियरली आर नॉट हिज स्ट्रेंथ्स। कानेरिया ने लिखा ट्विटर पे, मतलब उन्होंने इरफान की जो वो क्लिप है उस क्लिप को उन्होंने रीपोस्ट किया एक्स पे, ट्विटर पे, और वहां पे उन्होंने लिखा कि इरफान भाई आप बिल्कुल सही हैं, उन्हें कोई तमीज़ नहीं है, पर्सनल अटैक करते हैं लोगों की क्लास पे और लोगों से जो है उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। दानिश कनेरिया के साथ भी उन्होंने किया हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला था, काफ़ी पुराना, और उनके अंदर ना ही कोई डिसेंसी है ना ही कोई उनको क्लास है एज अ ह्यूमन बीइंग। इरफान पठान के साथ इशू है कोई उनके साथ शाहिद अफरीदी ने चले उनको साथ उन्होंने आउट किया, शाहिद अफरीदी ने रन्स बनाए, दिस गोज ऑन इन क्रिकेट ना। एक क्रिकेटर को पता है, एक बॉलर को पता है कि मेरे पास 60 गेंदें हैं एक बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो मैं तो कभी भी आउट करूं, लेकिन एक बैट्समैन जो है उसके पास गलती के लिए एक ही गेंद होती है, सो बैट्समैन के पास ज्यादा मार्जिन होता है। लेकिन इरफान पठान को ये चीजें जेब देती हैं, ये चीजें उनके स्टेचर पे आती हैं कि वो इस तरह की गंदी जुबान इस्तेमाल करें। बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल सही इसका बैकग्राउंड भी बताया और इसकी सारी डेफिनेशन की, किस तरह उन्होंने ये गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इरफान पठान का कुछ मुझे लगता है कुछ नफ्सियाती मसला है, वो आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें करने से क्या उनको वहाँ पे कोई इज्जत मिल जाएगी, कोई उनको पजीराई मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जी शोर आदमी ये चाहता है कि अच्छे लेवल पे बात की जाए। अभी देखें एशिया कप का जब प्रॉब्लम था तो बहुत सारे इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट जो थे वो शोर कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। सौरव गंगुली इंडिया के साबिक कप्तान, उन्होंने क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट है, इसको क्रिकेट को आप क्रिकेट रहने दें। तो अच्छे लोग जो हैं वो हमेशा ऐसी बातों को नहीं पसंद करते हैं। अब इरफान पठान चूँकि वो कोशिश ये करते हैं कि मीडिया में आ सकें, वो एक हाइप बना सकें, अपनी कुछ प्राइस कैश करा सकें। शायद आपको याद हो कि बेंगलोर में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था, कितना उन्होंने डांस किया और ये सब कुछ किया। तो क्या आप इस तरह पाकिस्तान को एक जुमला में कहूँ कि क्या पाकिस्तान की इस तरह तौहीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के शहरी जिम्मेदार शहरी हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एक क्रिकेटर हैं, खेल से मोहब्बत करने वाले एक साबिक क्रिकेटर हैं, और उनकी कोशिश यही होती है कि वो
ऐसी चीज़ों से जहाँ पे कंट्रोवर्शियल है उनसे दूर रहें, लेकिन फिर भी एक मुल्क के शहरी होते हुए उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। लेकिन इरफान पठान की जो ज़बान है, जो उनके अल्फाज हैं, ये मैं समझता हूँ कि उनको बाद में एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कितने उनके भाई हैं यूसुफ पठान, वो भी हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। अभी हमने इंग्लैंड में देखा, जो वो खेलने आए थे, इंडिया ने मैच नहीं खेला, लेकिन बाद में शायद आफ्ताब के साथ बैठे बातें भी कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। तो इरफान पठान जो है, उनका कुछ नफसियाती मसला है, और इसी वजह से वो हर कुछ महीने 2 महीने के बाद कोई ऐसा एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो मीडिया में आ जाते हैं और लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें इंडिया पाकिस्तान की एक ऑनगोइंग बैंटर समझ में आती है सर। वो मजाक पना वो समझ में आता है। अजय जडेजा की जो दोस्तियां हैं राशिद लतीफ़ और मोइन खान से, वो आपस में एक दूसरे की ना, जिसको उर्दू में फुलझड़ियाँ और पंजाबी में शुरलियाँ कहते हैं, वो ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है, और दिस इज़ गुड फॉर गेम एज वेल। लेकिन आप किसी की पर्सनल लेवल पे जाके अटैक करें, और मैं चलिए अब इसको ढके छुपे अल्फाज में कह देता हूँ, और ये बड़े अफसोस की बात है, शायद आपको पता भी होगा कि शाहिद अफरीदी मस्जिद के मौज़िन उनके वालिद थे। एक मौज़िन जो सारी ज़िंदगी मस्जिद में गुजारता है, और उसकी औलाद अगर ऐसी बातें करें तो बड़े अफसोस की बात है। और इरफान पठान के वालिद जो थे वो मौज़िन थे, और वो तो इरफान पठान जो है वो कम से कम अपने वालिदैन की तरबियत का भी कुछ रंग दिखाएं, कुछ बताएं। ठीक है, आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मुसलमानों को अच्छा नहीं, लोग उनके साथ जुल्म करते हैं और उन्हें अपने से नीचे रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलें। ठीक है, आपका एक मसला है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप एक जनरल बात करें, लेकिन एक पर्सनल हिट करना, पर्सनल उसको मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं। तो एक्चुअली मैं इरफान पठान का जो मसला मैं समझाऊँ ना, वो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर, उनमें से चंद लोगों का, नॉट ऑल ऑफ देम, चंद लोगों का एक मसला है। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि जब ये लाइमलाइट में आते हैं ना, और इसमें और भी कई मुसलमान हैं, ये जब लाइमलाइट में वहाँ पे आते हैं, इसमें मुसलमान सियासतदान भी वहाँ पे शामिल हैं, जिस दिन ये सांस लेना शुरू करते हैं और जिस दिन तक ये मरते हैं जाके, ये तब तक अपनी इंडिया से लॉयल्टी ही प्रूव करने में रह जाते हैं कि नहीं हम हैं मुसलमान लेकिन हम आपके साथ लॉयल हैं, नहीं हम हैं मुसलमान, हम आपके साथ लॉयल हैं। और हर सांस, एक सांस में ये लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे सांस में ही वहाँ के जो हिंदू राइट विंगर्स हैं वो उनको कहते हैं नहीं तुम लोग लॉयल नहीं हो, नहीं तुम लोग लॉयल नहीं हो, तुम हमारे साथ लॉयल नहीं हो, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। इनको एक गाली के तौर पर इनको जो है ना वो ये कहा जाता है कि जाओ तुम लोग सारे पाकिस्तान चले जाओ। ये ज़रा लेफ्ट से राइट होते हैं, कोई बात किसी बात पे इख्तलाफ करते हैं, किसी बात पे कुछ भी कहते हैं ना, तो इनको बार बार ये ताना दिया जाता है जाओ चले जाओ पाकिस्तान, और ये मर जाते हैं अपने आप को प्रूव करते करते कि हम बड़े लॉयल हैं, हम बड़े लॉयल हैं। तो पाकिस्तान के बारे में इसने इरफान पठान ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है ना वो वहाँ पे ये इमेज है, पाकिस्तान अपने आप को समझता है कि सारे दुनिया के मुसलमानों का ठेकेदार जो है ना वो वही है, वो ये समझता है। भाई बात ये है कि चलो पाकिस्तान ठेकेदार है या नहीं है, कम से कम आप लोग तो नहीं हो ना, आप लोग तो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो। हमारे पास तो यहाँ पे चलो इज्जत भी है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं, जब चाहें जब बड़ी ईद आती है तो कुर्बानी भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लाउड स्पीकर के ऊपर अजान दी भी जाती है, तमाम मुसलमानों को हर किस्म के अपने जो राइट्स हैं वो उनको मिलते हैं, वो जिस तरह अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं मिलते हैं। किसी हिंदू बनिए को जाके जवाब नहीं देना पड़ता कि जनाब लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी रखनी है या उतनी रखनी है। किसी हिंदू बनिए को जाके ये नहीं बताना पड़ता कि जनाब मैं अगर यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे गायें ज़िबा कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे बकरा ज़िबा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपको ये जाके बताने की ज़रूरत नहीं होती कि जनाब ये मेरे मज़हब के अंदर ये डिमांड है जिसकी वजह से ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। हमें इस चीज़ की करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे जाके आपको किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि जनाब मैं अगर फ़लाँ लड़की से शादी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे जो है ना आबादी के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप वहाँ पे मुसलमानों के साथ करते हैं। आप लव जिहाद का नाम जो है ना वो आपके मुल्क के अंदर चलता है, मुसलमानों के खिलाफ आप लोग लव जिहाद का लफ्ज़ जो है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जनाब किसी हिंदू लड़की की शादी मुसलमान से ना होने पाए, क्योंकि इस तरह हिंदू लड़की भी मुसलमान हो जाएगी और आगे जो बच्चे होंगे वो भी सारे मुसलमान होंगे। इस किस्म की ज़हनियत जो है ना यहाँ पे नहीं चलती, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में मुंह खोलने से पहले ना कोई 35 दफ़ा सोच लिया करें। आप हैं मुसलमान, आप हैं अपने आप को कहते हैं पठान, लेकिन नाम के आखिर में पठान लिख देने से ना कोई पठान बन नहीं जाता। तो पाकिस्तान के ही क्रिकेटर ने पाकिस्तान में बैठकर ही जो है फटकार लगा दिया शाहिद अफरीदी को। ये चीज दिखाता है आपके रिकॉर्ड कैसे भी हो, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। इरफान ने जो इंसिडेंट बताया और अब जो दानिश का पुराना इंसिडेंट है उन्होंने जो है इरफान के साथ एग्री कर दिया है। काफी बड़ी बात है पाकिस्तान में बैठ के शाहिद अफरीदी का क्रिटिसिज्म करना।
पर दानिश कनेरिया ने ऑनेस्टी दिखाई है और जो सच बात है वो दुनिया के आगे रखी है। पाकिस्तान की तरफ से ये बात हो रही है सोशल मीडिया पे कि इरफान झूठ कह रहे हैं, ऐसा वो बोल ही नहीं सकते हैं। अफरीदी जो है बहुत सीरियस खिलाड़ी हैं, आप उन्हें ऐसा बोल ही नहीं सकता है। इरफान ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली एक इंटरव्यू में और उसके बाद दानिश कनेरिया ने प्रूव भी कर दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने ही पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी को कहीं ना कहीं फटकार लगाई, बेइज्जती कर दी है, सोशल मीडिया पे दिखा दिया है कि जो आप ये उल्टी सीधी कौन पठान, ये सब क्रिकेट में इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। एट दी एंड आप गेम खेलना है, गेम खेलें, यंगस्टर्स की रिस्पेक्ट करें, सीनियर की रिस्पेक्ट करें। लेकिन वही है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ना कभी ऐसे करेक्टर्स आए हैं, ना ही कोई ऐसा जेंटलमैन आया है जो गेम की रिस्पेक्ट करे। तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं शाहिद अफरीदी के। एक बार फिर से जो है दानिश कनेरिया ने दिखा दिया कि किस तरीके की पाकिस्तान की टीम की मेंटालिटी है और किस तरीके के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी रहे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।